क्या इंडिया सिर्फ अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है या उनके अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ओनर बन रहा है? इस चैलेंज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने 62,500 करोड़ का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS नोटिफाई किया है और गवर्नमेंट का टारगेट है लगभग 39 लाख करोड़ की एक्यूमुलेटिव मोबाइल फोन प्रोडक्शन। साथ ही अराउंड 60,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होने की एक्सपेक्टेशन है। तो समझते हैं कि ये स्कीम एक्चुअली इंडिया के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एमवी। पिछले कुछ सालों में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ड्रामेटिकली ग्रो हुआ है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अराउंड 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बाय वॉल्यूम है और इंडिया में यूज होने वाले अराउंड 99.2% मोबाइल फोन डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होते हैं। 2025 में स्मार्टफोन इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट कैटेगरी भी बन गया है। यानी इंडिया का रोल सिर्फ एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट का नहीं रहा। इंडिया अब ग्लोबल मोबाइल सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस बन चुका है। यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मोबाइल फोन बनाने और मोबाइल फोन की कंप्लीट वैल्यू चेन को इंडिया में डेवलप करना दोनों अलग चीजें हैं। फोन इंडिया में असेंबल हो सकता है, लेकिन उसके कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बड़ा पोर्शन कहीं और से आता है। गवर्नमेंट अब इस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन DVA को डिपेंड करना चाहती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, मोबाइल इंडिया में बनाओ से आगे बढ़कर फोन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इंडिया में क्रिएट करो। इसीलिए MPMS का फोकस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ लोकल कंपोनेंट्स, सप्लाई चेन, डिजाइन, R&D और इंडियन ब्रांड पर भी है। अब देखते हैं स्कीम में पैसे कैसे मिलेंगे। MPMS में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलिजिबल सेल्स पर डिफरेंशिएटेड इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये इंसेंटिव रेट 2.25% से 5% तक है और जो कंपनीज की कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज को इंडिया में सोर्स करेंगी उन्हें एडिशनली इंसेंटिव अप टू 1.5% मिल सकता है। यानी गवर्नमेंट का मैसेज क्लियर है, सिर्फ असेंबली नहीं, लोकलाइजेशन भी बढ़ाओ। जितना ज्यादा डोमेस्टिक कंपोनेंट इकोसिस्टम होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू इंडिया में रिटेन होगी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इंडियन ब्रांड्स। MPMS का एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया सिर्फ फॉरेन ब्रांड की लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस ना रहे। इंडियन कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट्स, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करे। इंडियन ब्रांड को 5% इंसेंटिव मिल सकता है और प्रोडक्ट डिजाइन और R&D के लिए एडिशनल 3% इंसेंटिव का प्रोविजन है। यानी लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है, गोल है डिजाइन, डेवलप्ड एंड ओन्ड इन इंडिया। लेकिन हर कंपनी एलिजिबल नहीं होगी। स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी स्पेसिफिक है। टारगेट सेगमेंट में एक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर और EMS कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिनिमम 10 करोड़ रुपीस टर्नओवर का रिक्वायरमेंट है। इंडियन ब्रांड कैटेगरी में मिनिमम टर्नओवर रिक्वायरमेंट 1000 करोड़ है। इंडियन ब्रांड को इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड होना है, इंडियन ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क रहना है, इंडियन सिटीजन के मैनेजमेंट कंट्रोल में होना और 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग इंडियन सिटीजन के पास होने जैसा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। इन हाउस R&D और डिजाइन कैपेबिलिटी इन इंडिया भी इम्पोर्टेंट है। मतलब गवर्नमेंट लार्ज स्केल प्लेयर के साथ जेन्युइनली इंडियन ओन टेक्नोलॉजी और ब्रांडेड को भी पुश करना चाहती है। ये स्कीम कम्प्लीटली जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। इससे पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
PLI स्कीम फॉर लैंग लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ने इंडिया के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्केल अप करने में मेजर रोल प्ले किया है। PLI LSEM के टेन्योर 31 मार्च 2026 को खत्म हुए। अब MPMS उस ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश है। डिफरेंस ये है कि अब फोकस सिर्फ प्रोडक्शन नंबर पर नहीं है, फोकस है स्केल, लोकल कंपोनेंट्स, इंडियन ब्रांड्स, R&D एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। 39 लाख करोड़ का टारगेट। जैसे गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन है कि MPMS के 5 ईयर टेन्योर के दौरान इंडिया में क्यूमुलेटिव मोबाइल फोन प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 39 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। साथ ही एक्सपोर्ट में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपेक्टेड है और अराउंड 60,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होने के एस्टिमेट हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जॉब से कहीं बड़ा हो सकता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, टेस्टिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग और सप्लायर इंडस्ट्री भी ग्रो कर सकती है। मतलब एक स्मार्टफोन फैक्ट्री के साथ एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। इंडिया ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक लॉन्ग जर्नी कंप्लीट की है। कभी इंडिया को मोबाइल फोन के लिए इंपोर्ट पर हेवली डिपेंड करना पड़ता था। आज इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन नेक्स्ट चैलेंज मैन्युफैक्चरिंग से भी बड़ा है। क्या इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड क्रिएट कर सकता है? क्या क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं? क्या इंडियन कंपनीज ग्लोबल पैटेंट्स, डिजाइन और टेक्नोलॉजी ओन कर सकती हैं? और क्या इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में सिर्फ फैक्ट्री नहीं, टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन सकता है? 62,500 करोड़ का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इसी नेक्स्ट फेज का बेट है। इंडिया का टारगेट अब सिर्फ फोन बनाना नहीं, फोन के पीछे की टेक्नोलॉजी, वैल्यू और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी इंडिया में बिल्ड करना है। और अगर ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है तो अगला स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं होगा, बल्कि डिजाइन्ड, डेवलप्ड और ओन बाय इंडिया भी हो सकता है। आपका क्या कहना है इस स्कीम पर? कमेंट पे जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।